राधे राधे। आज हम आप पहुँचे हैं भांडीर वन। आपको हम दर्शन कराते हैं यहाँ पर मंदिर के। तमेव पूर्ण तमेव समापूर्णं राधे राधे। ये वही कुआं है जहाँ पर सारे तीर्थ के जल यहाँ पर आए थे पाप धुलने के लिए। ठाकुर ने यहीं प्रकट किया था सारे तीर्थ को। ये देखिए। देखो कितना ठंडा ठंडा है। आप बताइए आपके सर में अब हम पे भी डाल दो। कोई दिक्कत नहीं है। ठंडा ठंडा लगेगा। अरे चमत्कार, राधा रानी का चमत्कार हो गया प्रभु, राधा रानी का चमत्कार हो गया। ठंडा ठंडा। राधे राधे। रानी का विवाह आनंद ले रहे हैं। राधा रानी का विवाह। राधे राधे। ये हमारे दाऊ जी, इनकी क्या लीला है भगवान? आज सृष्टि की गुरुमयी, उनको प्रणाम करने से जो भक्ति करे लंबासुर का बल। उधर क्या है प्रभु? जिसको साक्षी करके ब्रह्मा ने विवाह करा। अच्छा। ये देखिए हमारे दाऊ जी हैं। राधे राधे गाइस। आपको ले जाता हूँ जहाँ पर विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था, वहाँ पर ले चलते हैं। आज ये आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा। हम वहाँ पर हैं जहाँ राधा रानी का विवाह हुआ था। ये है वो मंडप। ये वहाँ पर आगे ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था, वहाँ पर वो स्थली है। अभी वो स्थली ये है वो जहाँ पर जिसके नीचे ब्रह्मा जी ने विवाह कराया।
संहिता में 16वां अध्याय है। चरित संहिता में गीत गोविंद में भी है, गोपाल चंपी में भी है, हरवंश पुराण में भी है, भक्त माल में भी है, शिव पुराण में भी इसका उल्लेख है। और भांडीवन का उल्लेख भोले बाबा का जानना है तो यहाँ भोले बाबा का उल्लेख भी भांडीवन का जैसे बहुत सारे लोगों में आजकल में चल रहा है, अनिरुद्धाचार्य जी ने जिसको बोला था, अनिरुद्धाचार्य जी तो इस कथा के बारे में बताते हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा बोला था कि शादी मतलब उन्होंने बोला हुई है। बाकी लोग जैसे एक किसी एंकर ने उनसे पूछा था कि उनकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, हम तो जानते कि नहीं हुई है। इनका शास्त्रों का प्रमाण हमने बता दिया है। जिनको ये लगता है विवाह नहीं हुआ वो पुराण पढ़े, पुराणों के नाम हमने आपको बता दिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये जानना चाहते हो भोले बाबा की स्थापना, भोले बाबा यहाँ क्यों रहे या भांडी में क्यों दर्शन है, इसका स्कंद पुराण है। भोले बाबा ही भांडी बन गए, गोपी बन गए, गोपेश्वर बन के भोले बाबा भांडी बन गए। यहीं यमुना जी बैठी थी, यहाँ स्नान किया, यहीं रास हो रहा था, जिसे बंसीवन नाम दिया महाराष्ट्र को, वहाँ यहाँ से यमुना आके भोले बाबा गोपेश्वर बन के गए। फिर ये भगवान इसी स्थल में रहे हैं, भांडीवन स्थल में, भांडीवन स्थल को छोड़ के तो गोपेश्वर का असली जो मान्यता है, तो असली जो पुराण है वो भांडीवन में। और ये जो है भांडीवन, ये श्री राधा रानी का और कन्हैया जी का गुप्त वृंदावन है। यहाँ हर कोई आ नहीं सकता, हर कोई यहाँ से जा नहीं सकता। केवल आने जाने का ये श्री राधा रानी की कृपा से यहाँ भक्त आते हैं, उनकी कृपा से। ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है, भागवत जी में इस पेड़ का वर्णन मिलता है, 18वां अध्याय है, 22वां श्लोक। वहाँ पर भागवत जी ने दे रखा है कि भांडी वट की लंबी लंबी सांसों को चलकर भगवान श्री कृष्ण यमुना को आर पार किया। ये गटवृक्ष भगवान श्री कृष्ण का आत्मा है। कितना पुराना है इस गटवृक्ष का उल्लेख देखो। आज भगवान को देखा जाए, श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण को 5253 वर्ष हो गए यहाँ आए, और ये उस समय से भी पहले का है, यानी 5000 से भी ज्यादा उनका वर्षों का पेड़ है। भगवान श्री कृष्ण काल में ऐसा लिखा हुआ है भागवत जी में, ये पंचकोश में फैला हुआ था, और भगवान की जो 9 लाख गाय थी इसी गटवृक्ष के नीचे आके आराम से विश्राम करती, 9 लाख, और इसी पेड़ के नीचे छाया में आके ये पहले बहुत विशालकाय हुआ। हाँ जी, गोवर्धन पर्वत तो ये पहले विशालकाय होते थे। गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण काल में 64 योजन में जो भी आपको 1 या 2 मंदिर दिखता है, भगवान श्री कृष्ण काल में 64 योजन बहुत उच्चता से बोलते हैं कि शायद कलयुग आ रहा है। और ये कलयुग से कुछ अंतर नहीं है, उन्हें श्राप मिला है पुलुप्त ऋषि का। ऐसा नहीं है कि तुम कलयुग में ही तुम्हारा ये होगा। तो पुलुप्त ऋषि ने लेके जा रहे थे दक्षिण शादी में, तो इन्हें नारद जी ने वहाँ सपना दिया, कहा कि कन्हैया स्वयं नारायण कन्हैया रूप में अवतार लेंगे और वही तुम्हारी अपने स्वरूप में यहाँ पूजा कराएंगे। इनके विवाह के साक्षी ब्रह्मा जी रहे हैं, खुद नारद जी ने कन्यादान दिया है, ब्रह्मा जी ने यहाँ कन्यादान नारद जी को दिया है। और ये पेड़ साक्षी है, हाँ उनके काल से भी पहले का है। तो अब आप अपने पाप का निवारण करें। तो हमारे ग्वाल ठाकुर जी ने कहा कि मैंने कुएं पर स्नान किया और मेरे स्नान का पानी बताइए यहाँ के बारे में मुझे कुछ आप। आपने तो प्रसाद पाया ना। हाँ भैया, राधे राधे, मेरा नाम वंदना है, यहाँ की सेवा है। अभी आपने सर्वप्रथम मधुकरी प्रसाद पाया। उसके यहाँ पर 3 कारण हैं। सर्वप्रथम कारण है कि यहाँ पर भगवान ने मधुकरी ब्रजवासियों से अपना प्रसादी मांग करके इसे मधुकरी के नाम से जाना। दूसरा है यहाँ पर दुर्वासा ऋषि इसी वट वृक्ष के नीचे तपस्या करते थे। तो ब्रजगोपियाँ जो भी अपने घर पर भोजन प्रसाद इत्यादि तैयार करते थे वो दुर्वासा ऋषि जी को यहाँ पर खिलाने आते थे, इसीलिए यहाँ पर पूर्ण प्रसाद। तीसरा कारण
कथाओं को यहाँ का भंडारा दिया, उसी भंडारे से इस गाँव का नाम मेलेराम पड़ा है। यहाँ पर भंडारे भी होते रहते हैं, जो भक्त सक्षम होते हैं वो भंडारे कराते हैं, और जो सक्षम नहीं होते वो अपनी स्वेच्छा अनुसार भंडारे के लिए सेवा दे जाते हैं। दूसरी लीला यहाँ पर ठाकुर जी की आग को बांधते हैं। भगवान ने आग को बांधा, जब रावण मुंजाट वन में आग लगी थी तो भगवान ने आग को बांध 2 बार किया। सर्वप्रथम दावानल कुंड में और दूसरी बार भांडीर वन में। दावानल कुंड में आग को बांध किया है दिन के समय, और भांडीर वन में आग को बांध किया है रात्रि के समय। तीसरी लीला है यहाँ पर दाऊ भैया। दाऊ भैया जो कि कृष्ण के बड़े भैया है बलराम जी ने यहाँ पर प्रलंबासुर का वध किया है, क्योंकि एक ग्वालवाल के रूप में राक्षस आया था और वो भक्त प्रहलाद के वंशज का था। इसीलिए हमारे कन्हैया ने वचन दिया था कि वो भक्त प्रहलाद के किसी वंशज को नहीं मारेंगे। तो यहाँ पर कन्हैया ने न होकर दाऊ भैया ने उसका उद्धार किया है। आपको दाऊ जी के दर्शन मिलते हैं शेष नाग अवतार काले दाऊ जी के रूप में। चौथी लीला है ठाकुर जी की कुआं वाली लीला। वो कुआं ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी से खोदा है, क्योंकि भगवान को गौ हत्या का दोष लगा था। कंस ने भगवान को मारने के लिए कई प्रकार के दैत्य भेजे, जिसमें से एक था बक्सासुर। बक्सासुर यहाँ पर गाय के बछड़े के बैल के रूप में आया था और आगे सभी ग्वाल वालों और गायों को परेशान करने लगा। तो सभी ग्वाल वाल कहते हैं कि ये तो बहुत परेशान कर रहा है, कन्हैया इसका कुछ उद्धार करिए। तो कन्हैया ने उसका वध कर दिया। तो सभी ग्वाल वालों ने उन्हें दोषी ठहराया और पापी बताया। तो कन्हैया कहते हैं कि वैसे तो मैंने किसी का वध नहीं किया, लेकिन यदि आपकी नजर में मैं दोषी हूँ, पापी हूँ, तो इसका निवारण भी आपके पास होगा। तो सभी ग्वाल वाल कहते हैं कि इसका निवारण ये है कि आप सारे तीर्थों को बुलाकर इसमें स्नान करिए और पवित्र होकर हमें दिखाइए। तब सभी ग्वाल वालों ने सभी ठाकुर जी ने यहाँ पर अपनी बांसुरी से कुआं खोदा और उसमें सारे तीर्थ बुलाए। तो सारे तीर्थ जब बुलाए तो उसके साथ शिव सागर का भी आगमन कराया, जिसकी वजह से जब भी सोमवार की अमावस होती है उस कुएं का पानी दूधिया हो जाता है सफेद रंग का। तो हमारे कन्हैया कहते हैं कि मैंने अभी आप कुएं का दर्शन करेंगे तो पाएंगे कि कुएं के साइड में कुंडियां बनी हुई है, 2 छोटी-छोटी कुंडियां हैं, वहां पर ग्वाल वालों ने स्नान किया है। तो जब से लेकर आज तक वही प्रथा चली आ रही है, जिन माता बहनों के बच्चे नहीं होते हैं, गर्भखंडित हो जाते हैं, होकर मर जाते हैं, वो माता बहनें आज भी सोमवती अमावस वाले दिन कुएं की कुंडियों का स्नान करती हैं और संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी करती हैं। तो यहाँ पर जब भी सोमवार की अमावस होती है, भांडीर में विशेष तौर पर भीड़ लगती है और संतान प्राप्ति के लिए मनोकामना होती है। तो आप कुएं का जब दर्शन करेंगे उसकी 2 परिक्रमाएं करिएगा और आचमन लीजिएगा। ठाकुर जी के 14 अवतारों के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। उसके सामने आप दर्शन करेंगे ठाकुर जी के पान के पत्ते मैया ने ठाकुर जी कुएं के सामने आप पाएंगे पान के पत्ते के आकार का एक पत्थर रखा हुआ है। वो पत्थर नहीं ठाकुर जी का सेहरा है। जैसे हम लोग दूल्हे का सेहरा उतार कर रख देते हैं, वैसे ही यशोदा मैया ने कन्हैया का सेहरा वहाँ पर उतार कर रखा था। तो जो भी छवि, जो भी भाव आपके हृदय में ठाकुर जी के प्रति होगा, वही छवि, वही भाव आज भी आपको दर्शन के रूप में वहाँ पर दिखाई देगा। तो सर्वप्रथम ठाकुर जी को लीला है वो शादी वाली, जो वटवृक्ष यानी कि भांडीर वन में श्री वटवृक्ष के नीचे ब्रह्मा जी द्वारा संपन्न है। तो आप दर्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार से गठबंधन भी है और हस्तबंधन भी दर्शाया गया है। जब बाबा अपनी 9 लाख गायों की इसी वटवृक्ष के नीचे चराने के लिए आया करते थे, तो कन्हैया जो है एक बार जिद करने लगे और कहने लगे कि मुझे भी आपके साथ चलना है। तो हमारे बाबा कहते हैं कि अभी आप काफी छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाइए, सक्षम हो जाइए, जब हमारे साथ चलना। जब हमारे साथ चलना तो कन्हैया जो है
राधे राधे। अब ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आगे बने रहिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। राधे राधे।